बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ कि सन 2003 में जो निसाब आया है, सबसे पहले साइंस की किताबों में इस्तिलाहात बदली गईं जो उर्दू ज़बान की थी। देखें, साम्राज्यी ताकतें जो मैदान जंग में कमज़ोर महाज चुनती हैं। दुश्मन हर दुश्मन जो है वो जंग में अपने दुश्मन का कमज़ोर महाज देखता है, कौन सा है, वहाँ पर हमलावर होता है। तो साइंस हमारा कमज़ोर महाज है और उसके निसाब में सबसे पहले जो तब्दीली की गई, जो मुशर्रफ दौर में साम्राज्यी NGOs आई हैं हज़ारों की तादाद में, तो वो उसमें था सब्ज़ी खोर। जहाँ लिखा था, तो उर्दू ज़बान में बहुत सारे अल्फाज हैं, सब्ज़ी खोर, चारा खोर, पट्टे खोर, नबातात खोर, अंग्रेज़ी में हर्बीवोर्स कहते हैं। तो उस निसाब में जो 5वीं जमात, चौथी जमात का था, उसमें सिर्फ हर्बीवोर्स का लफ्ज़ लिखा हुआ था कि उर्दू में जो निसाब था, ए रे बे ये बे दो वाओ रे जे। और जहाँ गोश्त खोर लिखा होता था वहाँ कार्निवोर्स लिखा होता, काफल कारे नून छोटी नी कार्निवोर्स। और जहाँ हमा खोर था, सारा हमा सब कुछ जो जानवर खा जाते हैं उनको हमा खोर कहते हैं, तो वो उसकी जगह पे लिखा के ओमनिवोर्स, अलिफ वाओ मीम नून, ये इस तरह से। आपको पता है कि निसाब माहौल से मरबूत होता है और माहौल की जो ज़बान है, तहज़ीब है, उससे कटा हुआ हो तो वो निसाब नहीं कहलाता। ये निसाब साजी का और तालीम व तदरीस का बुनियादी उसूल है। तो इस तरह से वो सारी किताबों की इस्तिलाहात पहली जमात से लेकर 10वीं तक की बदल दी गई। बच्चों ने सिर्फ समझते थे तो सिर्फ रट्टा समझ क्या है कि उस्ताद भी मखमसे में और बच्चे भी। और उस वक्त वज़ीर तालीम थी ज़ुबैदा जलाल, जो मारूफ NGOs की परवरदा हैं। NGOs ने जिनको पाला हो वो हैं। फिर वहाँ उसी दौर में कुछ हुआ, ये किताबों में तब्दीलियाँ आईं। जो साइंस की किताबों के शुरू के अबवाब में जो कुरानी इस्तिलाहात कुरानी आयात थीं साइंस पढ़ने के हवाले से, साइंस पढ़ने की जो हौसला अफजाई करती हैं वो थी, तो उनको निकाला गया। तो एहतजाज हुआ, उलमाए किराम सड़कों पे आए, एहतजाज हुआ, तो हुकूमत को ये वापस लेना पड़ा फैसला। तो वो लेकिन ये क्योंकि ये जो मजहबी जमातें हैं ख़ास तौर पर, इनका इसीलिए ये नाकाम है कि हुकूमत की पॉलिसियों को, साम्राज्य एजेंसियों की पॉलिसियों को इनको समझने की कोशिश ही नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा समझ इनकी है तो ये मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात वगैरह की किताबें हैं, इनमें कुछ तब्दीली आए तो इनको पता चल जाता है। बाकी को इनकी समझ से शायद बालातर है कि इनका मेरा तो यही ख्याल है, नज़रिया है। तो उस वक्त एहतजाज हुआ और मुशर्रफ ने फिर ज़ुबैदा जलाल की जगह पे जावेद अशरफ काजी को वज़ीर तालीम बनाया, जो साबिक ISI के सरबराह रह चुके हैं। अब मैं उस वक्त जो 2004 में इसी निसाब के यही सवाल मैंने किया, BBC पर एक इंटरव्यू था जावेद अशरफ काजी का, तो उसमें मुख्तलिफ़ लोगों के सवालात थे। सवालात पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं वो फ़ोन करके BBC वाले, और फिर उनके जवाबात बाद में उनको बुला के देते हैं। सवाल जवाब का तो वहाँ फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वहाँ यही सवाल मैंने किया कि ये अल्फाज, तो उन्होंने आए बाएँ शाएँ कि ये देखें जी, आगे चलकर जो कशिश शकल है वो ग्रेविटी बन जाता है, और इस तरह के 1-2 अल्फाज की उन्होंने मिसालें दी। तो क्यों ना हम ग्रेविटी शुरू से ही पढ़ाना शुरू कर दें। तो उसमें मैंने ये सवाल भी पहले कर दिया, मैंने कहा मास्टर तक पढ़ाएं, क्यों आप ग्रेविटी को आगे चलकर, क्यों ग्रेविटी शुरू हो जाता है, आगे चलकर भी कशिश शकल रखें। सकील चीज़ें, भारी चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं।
तो तिब की किताबों में बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो तो ये आगे चलकर भी यही रखें। उर्दू में निसाब आइन तो हमारा यही कहता है कि ऐसा सारा जो 15 सालों के अंदर पहली से मास्टर तक, जो बल्कि उससे भी ऊपर तक उर्दू में करना था। तो ये क्यों आप कह रहे हैं कि आगे चलकर बदल जाता है? ना बदले। तो आगे चलकर बदल भी जाता है तो जब अपनी ज़बान में समझ आई हुई होती है तो आगे आदमी तर्जुमे के साथ पढ़ लेता है, और इसलिए तर्जुमे पर पाबंदी है। जो साम्राज्य NGOs हैं, अब जितने असातिज़ा को तरबियत देती हैं, ख़ास तौर पर वो किसी तर्जुमा ना करें, अल्फाज को, अंग्रेज़ी के अल्फाज को वाहिद लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल करें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रट्टा 100% कि अंग्रेज़ी के अल्फाज, इसका मतलब अपनी ज़बान से आप तहीदस्त हो रहे हैं। आप उसमें जो जितना किया गया काम है उसे ज़ाया कर रहे हैं, अपनी लुगात को ज़ाया कर रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि जब गैर मुतल्लक लोग, जिनको इन तालीम की, निसाब की, नज़ाकतों की समझ नहीं होती, तो उनको वो झांसे में फंसा लेते हैं। और झांसे में क्या फंसाना है, मेरा तो ये कहना है कि उन्होंने, एक तो तुम हमारे साथ हो कि हमारे दुश्मन के साथ हो। एक धमकी थी जिसके नतीजे में ये सारे ढेर हो गए, मुशर्रफ और उसकी कबील के सारे जर्नल, और जो पॉलिसियाँ उनकी थी उन पर फटाफट अमल दरामद करना शुरू कर दिया। लेकिन बुनियादी सवाल मेरा ये है कि मैं कहूँ कि मुझे ISI का सरबराह बना दिया जाए, मैं रिटायर उस्ताद हूँ, तो क्या मेरी ये ख्वाहिश जायज़ ख्वाहिश होगी? अगर मेरी ख्वाहिश जायज़ नहीं, मैं कहता हूँ मुझे फ़लाँ इलाके का कोर कमांडर बना दिया जाए, मुझे बहरिया का सरबराह बना दिया जाए, मुझे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाए, तो मेरी तालीम उनसे ज़्यादा है। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है या हो सकता है? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ये ISI का सरबराह क्यों वज़ीर तालीम बन सकता है? ये कैसे बन सकता है? अगर ये ISI का सरबराह, ये कोई कोर कमांडर है, ये वज़ीर तालीम बन सकता है, किसी निजी शोबे का सरबराह बन सकता है, तो फिर मैं भी बन सकता हूँ। ये है असल मसला। हमारा ये अलमिया है कि जब साम्राज्यी ताकतें अपने मुतालबात, अपनी जो उन्होंने तब्दीलियाँ करवानी होती हैं, वो उनकी मंशा के लोग एक तो लाए जाते हैं। ये तो वैसे मुल्क के साथ गद्दारी है इस तरह की, कि किसी से पैसे लेकर या किसी से डर कर, खौफज़दा होकर अपने मुल्क की पॉलिसियाँ बदल दी जाएं। और दूसरा यह कि पैसों का लालच, दोनों तरह से गद्दारी है मुल्क के साथ, और ये दोनों काम ये होता। और तीसरा ये है कि जिसका कोई तुक नहीं बनता है कि जिसका काम उसी को साझे। एक मुहावरा भी बना हुआ है, कहावत है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो ढूंगा भाजे। ढूंगा भज गया है, टूट गया है कौम का, ये इन्हीं पॉलिसियों की वजह से। तो खुदारा ये जो मुक़्तदर इदारे हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान है, इसको ताले आजमाई अब बंद कर देनी चाहिए। और जो सियासतदान हैं हमारे, जो अंग्रेज़ के पालतू हैं, जो जिनको क़याम पाकिस्तान के बाद जिनका कब्ज़ा हो गया है हर निज़ाम के ऊपर हमारे, अब इनसे अगर तो पाकिस्तान इनसे छुटकारा हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान बच सकता है, वरना जो हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान का टूटना यकीनी है। नविश्ता दीवार है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना नविश्ता दीवार है। अगर जो पॉलिसियाँ चल रही हैं हमारी, तालीम की पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि जो मरकज़ गुरेज़ पॉलिसियाँ हैं। कौमी का लफ्ज़ जहाँ जहाँ आया हुआ है उसको खुरुच खुरुच कर निकालना है इन पॉलिसियों का असल हदफ। तो अगर तो जो आइन है पाकिस्तान,
आईन पाकिस्तान के तहत ये सारी पॉलिसियाँ ख़त्म करके जो आइन का तकाज़ा है उसके मुताबिक शुरू कर दिया जाए तो बच जाएगा, वरना नहीं बच सकता। मैं देख रहा हूँ कोई सूरत ऐसी नहीं है। ये जो बांग्लादेश था, जो उससे पहले की सूरत हाल है, वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल अब इसकी बन चुकी है। तो खुदारा जो मुहिब्बे वतन लोग हैं उनको समझना चाहिए और इन पॉलिसियों से ताइब होकर अब पाकिस्तान को जो तरक्की की राह पर आइन ही लेकर जा सकता है, तरक्की की राह पर, तो आइन पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए।